गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस में आज दूसरा दिन है यानी सेकंड क्लास। तो टेंस टाइम और टेंस का अंतर आप पढ़ चुके हैं। टाइम और टेंस का अंतर बताते समय मैं टेंस को डिवाइन भी किया था, टाइम को भी डिवाइन किया था। फिर भी पुनः दोबारा जो उस वीडियो को न देखे हों यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम और टेंस का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं टेंस को मैंने डिफाइन किया है। डेफिनेशन क्या है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टाइम टेंस पढ़ाते समय एक चूक हो गई थी दो जगह। ग्रामेटिकल नॉन ग्रामेटिकल लिखे थे हम टाइम में, वहां तो सही था, लेकिन ग्रामेटिकल टेंस वाले में यहाँ एयर छूट गया था। इसको सुधार लीजिए, हो जाता है मानवीय भूल के अंतर्गत। और एक चीज और, यहाँ पर दी लगाना छोड़ दिया। दी रहेगा, लग सकता है नहीं भी लग सकता है, तो वो जल्दीबाजी में नहीं लगा था, लेकिन लगेगा। यहाँ स्ट्रेस पैदा होगा क्योंकि इसकी मीनिंग हम अभी समझा देते हैं आपको क्यों लग रहा है। टेंस is a grammatical concept that shows the time। स्ट्रेस पैदा कर रहा है, the time, ध्यान दीजिएगा, the time स्ट्रेस पैदा कर रहा है। यहां भी the time स्ट्रेस का मतलब बल पैदा कर रहा है। the time during which an action happens and shows। इट को पढ़ना नहीं, वो केवल समझने के लिए यूज नहीं किया जाता। स्टेट ऑफ द एक्शन, तो द एक्शन मीन द एक्शन। फिर से एक बार में पढ़ के सुना देता हूं। टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट दैट शोज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच an action happens and मान लीजिए हम इट ले लेते हैं थोड़े समय के लिए, and it shows the state of the action। तो मीनिंग क्या होगी? काल एक व्याकरणिक अवधारणा है जो उस समय को दर्शाता है जिसमें जिसमें कोई कार्य घटित होता है। हैपन का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, किसी कार्य का घटित होना, घटित होता है और यह उस कार्य स्ट्रेस पैदा कर रहा है। अगर आप यहाँ दी नहीं लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा कि और कार्य की अवस्था, तो भाई किसी भी कार्य हो जाएगा, अर्थ गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली उस दिन वहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। और उस कार्य के अवस्था को दर्शाता है। सिर्फ वही मीनिंग याद की गई। इसके शॉट ले लीजिएगा। अब बताइए, इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो द टाइम, समय, यानी टेंस समय को दर्शाता है। किस समय को? जिसमें कोई कार्य घटित होता है। चलिए, तो होने वाले कार्य के समय को यह दर्शा देगा, पहला काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? उस समय में हो रहे कार्य, देखिए, सो द स्टेट ऑफ द एक्शन, उस समय में हो रहे कार्य की अवस्था को व्यक्त करता है, दर्शाता है या अभिव्यक्त करता है। अर्थात वह कार्य किस रूप में हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं एक रूप हुआ, खा लिया हूं दूसरा रूप हुआ, खाया था तीसरा रूप हुआ, मैं प्रतिदिन खाना खाता हूं चौथा रूप हुआ। यही है उसका कार्य।
स्टेट अवस्था, यानी कार्य की अवस्था बदल रही है। खाता हूँ, खा रहा हूँ, खा लिया हूँ, ठीक, कल खाया था, आगे भी खाऊंगा, ये क्या है? कार्य का स्टेट, एक्शन का। तो इस बात से आप परिचित हो गए। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ द काइंड्स ऑफ टेंस में हेडिंग दिया हूँ, अभी इसको आप नहीं उतारेंगे, ये लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ भी हम पढ़ा सकते हैं क्या जी? टाइप्स ऑफ द काइंड्स आप बढ़ा सकते हैं टेंस। चलिए तो इस छोटे से बॉक्स को आपको समझा। मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था टाइम और टेंस, बताया टेंस क्या है? टेंस है ग्रैंडफादर, दादाजी। दादाजी के 3 पुत्र, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। तो लोग जानते हैं, कहते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन टेंस की संख्या कैसे कम हो जाती है यही नहीं मुझे समझ में आता है। कुछ टीचर्स हैं जो 15 टेंस पढ़ाते हैं, ये नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन ज़्यादातर 12 टेंसेस की ही बात करते हैं। तो ये भूल जाइएगा, 12 टेंस नहीं होता है, 15 टेंसेस होते हैं। अब चलिए, दादाजी के 3 लड़के हुए, दादाजी ने पहले लड़के का नाम रख दिया प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। कहा बेटा मेरे कुल और खानदान का नाम रोशन करना है तो मेरा नाम जोड़ दो अपने नाम के आगे, सरनेम लगा लो, टेंस। तो पहले पुत्र का नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरे का हो गया पास्ट टेंस और तीसरे का हो गया फ्यूचर टेंस। अब नाम भी हो गया तो उनकी कुछ पहचान भी तो होगी भैया। हाँ, तो पहचान है। प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के अंत में हाय हाय हूँ हो, हिंदी वाक्य के अंत में हाय हाय हूँ हो रहेगा। और पास्ट की पहचान है कि था थी थे रहेगा, और फ्यूचर की पहचान है कि गा गे गी रहेगा। तो ये तो मोटा मोटी पहचान है, परंतु यहाँ पहचान कुछ बदलेगी और यहाँ भी पहचान बदलेगी, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो वो हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगा रिकॉग्निशन का, बृहद जानकारी आपको दूंगा। ये तो ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। चलिए, क्लासिफिकेशन की सुविधा के लिए अब जो है इस प्रेजेंट टेंस की पहचान है हूँ हो, ये तो हिंदी पहचान होगी। इंग्लिश में क्या होगी यार? इंग्लिश में क्रिया टू बी और टू हैव से पहचाना जाएगा। ये देखिए, इस है हूँ हो के लिए क्रिया टू बी और टू हैव का उपयोग होगा। यानी कौन सा? लिंकिंग वर्ब, ये भी ध्यान देना है। ये टू बी का मतलब होना, रहना, बनना, और टू हैव का मतलब के पास होना। तो थोड़ा वर्ब का चैप्टर आप फिनिश करिए जल्दी से, नहीं तो टेंस भी इधर फिनिश मैं कर दूंगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो चलते हैं। अब पास्ट टेंस में भी वही बात होगी, उसी क्रिया का प्रयोग, और फ्यूचर में भी संबंध क्या रहेगा? टाइम चेंज होगा। ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और ये इसमें क्या होगा? दोनों टाइम आता है। ये मत सोचो कि फ्यूचर टेंस है तो केवल फ्यूचर टाइम ही आएगा, नहीं, फ्यूचर टाइम के साथ साथ पास्ट टाइम भी आता है। आगे जब मैं खोलूंगा टेंस तो आपको मैं बता दूंगा। आप बोलते तो हो सेंटेंस, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि उस एक्शन का क्या टाइम है, उस एक्शन का क्या टाइम है, उस टाइम में एक्शन का कहाँ गया भाई, स्टेट क्या है, देख रहे हैं? तो डिफिनेशन भी आपको गूगल पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, बहुत से डिफिनेशन मिलेगी। किसकी? जी, टेंस की। अनर्गल, फालतू, दो ही चीज होता है, टेंस का संबंध टाइम से और दूसरा संबंध स्टेट से। तो टाइम बताएगा कि एक्शन किस टाइम में हो रहा है, और अगर
किसी टाइम में एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन की, देखिए उस एक्शन की अवस्था को बताएगा। देखिए उस तो दी है तो उस, यहाँ भी दी है तो उस, इसकी मीनिंग हो जाती है उस। आर्टिकल में मैं बताया हूँ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस आर्टिकल, एक वीडियो मैंने बनाया है, बहुत बेहतरीन, वो चीज़ आप पाओगे नहीं, इसलिए उसको पढ़ लो, ठीक ना। अब चलते हैं, और अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं थोड़ा सा इंतजार करिए, इंग्लिश तो मिलेगी आपको, बेहतरीन इंग्लिश, ठीक ना। अब चलिए, हुआ क्या, इस पहचान द्वारा अब क्रिया टू बी एंड लिंकिंग वर्ब टू बी और टू हैव द्वारा ये पहचाना जाएगा। किसमें जी, इंग्लिश में। कौन, प्रेजेंट टेंस पार्ट में। फिर इन तीनों बेटों के चार चार पुत्र हो गए, यानी दादाजी के ग्रैंडफादर के क्या हो गए, ग्रैंड सन्स हो गए, चार 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 चार। उन्होंने क्या किया, नाम रखने की मजबूरी उनको थी, चारों का नाम सेम रख दिया। अब सोचे कि चारों का नाम सेम हो गया, रख दे रहे हैं, तब फिर कैसे पहचाने जाएंगे, उनमें विभेद कैसे किया जाएगा, तो तरीका बता दे रहा हूं। पहले तो चारों का नाम, चारों के नाम उन्होंने सेम क्यों रखा, क्योंकि चारों की क्वालिटी, ध्यान दीजिएगा, में अंतर है, चारों की क्वालिटी में अंतर है, चारों अलग अलग है, लेकिन इनके बेटे की जो क्वालिटी है वही इनके बेटे की, वही उनके, अरे तीनों के पहले लड़के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों के बड़े बेटे की पहचान सेम है, यानी सेम क्वालिटी। फिर सेकेंड नंबर पर समान, थर्ड नंबर पर भी समान, और फोर्थ नंबर पर भी समान। इसीलिए दादाजी ने ये सुविधा सोचा कि भैया ये कहीं नाम रख दो। अब पहचानने का तरीका, तो सबसे पहले तो इनकी पहचान देखो, यानी इंडिफरेंट है, चाहे वो प्रेजेंट का लड़का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, क्या रहेगा, तातीते। और इस इंडिफिनिट टेंस में तातीते हिंदी में पहचान रहे हो, अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब आप जानते ही हो, बीटी या वीआई, बीटी या वीआई। देखो मैं ऑफलाइन जैसा पढ़ाता हूँ, जैसे अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी तरह से पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए मुझे मॉडिफाई करना पड़ता है कि ऑलरेडी लिखना पड़ता है, क्योंकि लिख करके पढ़ाऊंगा ना बहुत समय लग जाएगा। चलिए, तो ये एक्शन वर्ब्स हैं, कौन, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, यानी इंडिफरेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब का ही प्रयोग होगा, ट्रांसिटिव या अनट्रांसिटिव का, यानी इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। लिंकिंग वर्ब टू बी या टू हैव का प्रयोग यहाँ कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अब चलते हैं, कंटीन्यूअस की पहचान हुई, रहे, यहाँ भी वही है, एक्शन वर्ब, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, यानी इंडिफरेंट हो या कंटीन्यूअस हो, दोनों में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, चाहे टू बी हो चाहे टू है। लेकिन तीसरे नंबर का जो पुत्र है, दादाजी का पोता है, इन लोगों का पुत्र है, सेम नेम में, यानी सेम क्वालिटी रखता है, सेम रिकॉग्निशन रखता है। तो चुका चुकी, चुके, लिया ली लिए, इसके अलावा और भी पहचान होती है, जब मैं टेंस खोलूंगा तब, यहाँ संभव नहीं है, कचरा हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ पर आवर्स, तो अब क्रिया पढ़ो। एक क्रिया कौन है, लिंकिंग वर्ब टू बी, और एक क्रिया कौन है, लिंकिंग वर्ब टू है, और तीसरी क्रिया क्या, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में क्या, एक ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, कुल मिला के चार है। तो वाह, देखो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव और क्या दी,
लिंकिंग, लिंकिंग में दो, तो इनको एक ही नाम दोगे, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत दो क्रिया है, तो तीन मान के चलो, एक ट्रांसटिव, एक इंट्रांसटिव और लिंकिंग वर्ब। किस रूप में? मेन वर्ब के स्थान, मुख्य क्रिया के स्थान। हेल्पिंग वर्ब से कुछ नहीं लेना देना है। हेल्पिंग वर्ब का तो कार्य है क्या? टेंस के अनुसार सेंटेंस के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करना। यहाँ पर मुख्य क्रिया की बात हो रही है, तो भैया परफेक्ट टेंस में किसी भी क्रिया का प्रयोग हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से जा रहा है, तो मैं करके दिखाऊंगा टेंस, शायद वो आपको किसी किताब में न मिले। ओके, अब चलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनके चौथे पोते और इन लोगों के चौथे बेटे, तीनों के क्या पहचान लेके आए भैया? कहा कि ये जो दूसरा वाला भैया है ना, रहा, रही और रहे वाले भैया है ना, उसी में हम साइन का समय लगा देंगे। क्या कर देंगे? समय। तो कहा गया समय प्लस रहा रही नहीं कर दिया, पहचान। अब इस टेंस में किसका प्रयोग हो रहा है? एक्शन वर्ब्स। तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज यहीं पर समराइज हो रहा है। अगर आप देखो टेंस के का संबंध वर्ब से, तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज यहीं पर समराइज हो गई। इसी को लोग पढ़ाते हैं इन डिटेल में। कैसे भैया? तो क्रिया समझना होगा। तो एक्शन वर्ब का प्रयोग दो टेंस में हो रहा है, इंडिफिनिट और कंटीन्यूअस, और एक यहाँ परफेक्ट कंटीन्यूअस। सीधा सीधा, क्योंकि कंटीन्यूअस से ही उत्पत्ति हुई है परफेक्ट कंटीन्यूअस की, समय जोड़ने से। तो तीन जो इसके टाइम्स हैं 1 2 3 में केवल एक्शन वर्ब ट्रांसटिव अथवा इंट्रांसटिव वर्ब का प्रयोग होगा, लिंकिंग वर्ब नहीं आ सकता है। अब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग इन तीनों में, तीनों बाप के साथ लगा हुआ है। कौन कौन? उपयोग। साथ ही साथ तीनों के तीसरे बेटे, तीनों के तीसरे बेटे यानी परफेक्ट टेंस यानी थर्ड काइंड, थर्ड काइंड में ये आ जाएंगे साथ। तो कुछ तो लक्षण आएगा ना बाप का, यार डेरने में आना चाहिए ना, तो वही होता है। ठीक है ना? अब चलते हैं, तो इसको आप भी समझ लिए। दादाजी ने कहा कि यार तुम लोगों के जो चारों बेटे चाचा जो पैदा किए हो, उनमें से पहले तीनों के पहले की क्वालिटी से, तीनों के दूसरे की क्वालिटी से, तीनों के तीसरे की क्वालिटी से, चौथे की क्वालिटी से, तो नाम हमें क्या रख देते हैं। अब इनमें अंतर समझने के लिए क्या करना, बोल दो लोग कि तुम्हारा नाम लगा ले, लेकिन हमारा नाम नहीं बोलेंगे सर ने। तब क्या करोगे? इस प्रेजेंट को उठा करके यहां जोड़ दो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चार मिल गए। फिर पास्ट को उठा करके यहां जोड़ दो, बोलो, फिर चार मिल जाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चार चार 8 मिल गए। फिर फ्यूचर को उठा करके यहां जोड़ दो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 4 3 12 मिल गए। अब जो बात तीनों है वो तो अलग क्वालिटी लेकर बैठे हो गए हैं, टू बी टू हैव को। अब पोतों के पैदा होते ही अध्यापक लोग क्या करते हैं, अध्यापक गण या वीडियो मेकर, मुझे हंसी आती है, बहुत वीडियो मेकर पैदा हो गए हैं ना, जिनको चड्डी पहनने का डर नहीं है, ठीक है ना, फिर भी जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। ये चारों जब पैदा हुए 4 3 12 तब बाप को मार दिए, ऐसा नहीं।
दादाजी मरेंगे। इनकी पहचान क्या है? यहाँ देख रहे हो ना, ये इनकी पहचान क्या है? ये है। अब 4 तिहाई 12 और 3 15 कितने हो गए? कुल 15 टेंस। टाइप ऑफ टेंस की क्लास में मैं ये बताया था। इसको आप ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं और इधर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर अच्छी इंग्लिश लेना है तो अगर मेरे चैनल को पकड़े हो तो नोट एक बनाओ, बता दे रहा, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो अब आप क्या करो भैया, ये देखो, पहले तो उसको उतारो डिफिनीशन के बाद इस छोटे से चार्ट को, अब बड़े चार्ट पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आ गए हम। अगर उसे आप समझ गए, टाइप्स आर द काइंड्स ऑफ टेंस, मेनली 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स में हम तीनों नाम लिख देते हैं जैसे कि वहां लिखा था। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा भैया? तो सेकेंड पर हो जाएगा पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। और थर्ड पर क्या हो जाएगा भैया? फ्यूचर टेंस। चलिए फ्यूचर टेंस कर दिया। फ्यूचर टेंस तो संक्षिप्त में पहचान तो मैं बता ही दिया था और इसका बता दिया। यहां पर मैं क्या किया हूं, जोड़कर बढ़ा दिया हूं। जैसा कि मैंने वहां भी कहा था कि बना लीजिए, क्या उसका नाम जोड़ लीजिए। तो यहां मैं बढ़ा दिया हूं। चलिए, तो टेंस के भैया 3 बेटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके फिर 4 बेटे हुए, तो इनके नाम के साथ जोड़ दिया गया। वही चीज है, देखिए, लेकिन इंडिफिनिट, ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट के स्थान पर सिंपल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किस शब्द का? ये। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट मैं अंडरलाइन करता हूं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक नाम है सिंपल। इसको अंडरलाइन नहीं करना है, हम केवल इसको करेंगे, इसको जी प्रेजेंट। हाँ, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में अंतर क्या है। अंतर भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट टेंस होता है जिसमें एक्शन वर्ब का प्रयोग होता है, नहीं लोग समझ पाते हैं। और प्रेजेंट टेंस, ये बाप है ना, ये सब तो पोते हैं। तो किसके? टेंस के, ये मतलब टेंस के बेटे हैं, ये पोते हैं, यानी पोतों के बाप। तो भैया यहाँ पर क्रिया टू बी और टू हैव का प्रयोग होगा लिंकिंग वर्ब के रूप में। तो थोड़ा लिंकिंग वर्ब पढ़ लीजिए। अब इसको दूसरे तरह से उल्टा कर दीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और लिखा जाता है। तो 3 तरह से, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा नेम है? इंडिफिनिट वाला। ओके, इसका देखिए, हमने जोड़ दिया। अभी उधर में बताया था केवल कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस का एक नाम और है प्रोग्रेसिव टेंस, और एक नाम और है इम्परफेक्ट टेंस। ऐसा क्यों? इंडिफिनिट टेंस में, इंडिफिनिट टेंस का जो समय होता है ना, अनिश्चित होता है। समय क्या होता है? अनिश्चित होता है। प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर, तीनों हो सकता है। अब देखिए, इसका टाइम, इसका जो टाइम है कंटिन्यूअस का, हम प्रेजेंट के सेंस में बता रहे हैं।
फ्यूचर भी हो सकता है, आगे सब टेंस में आएगा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी रहेगी। कंटिन्यू सबसे बड़ा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, यानी इसमें जो एक्शन होगा वो जारी रहेगा। और इसका जो एक्शन है ना, जनरली हैचुअल एक्शन को बताता है। डेली जो काम किया जाता है, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब डेली होने वाला एक्शंस आते हैं। तो पहचान की बात मैं वन बाय वन खोलूंगा और बहुत बढ़िया तरीका से मैं आपको बताऊंगा, और एक से एक वाक्य दूंगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब चलते हैं परफेक्ट। देखिए, हाँ, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रगति करना, यानी किसी पथ पर अग्रसर रहना, यानी यहाँ भी जारी रहने का भाव। इम्परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी एक्शन क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और यहाँ का एक्शन चूंकि जारी है तो अपूर्ण है, यानी इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है, यानी कार्य भी पूरा नहीं हुआ, अर्थात जारी। ओके, अब चलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी वर्क डन हो गया, फिनिश्ड हो गया है, समझे भैया? कंप्लीटेड हो गया है, इसलिए परफेक्ट नाम दे दिया गया। अब यहाँ क्या है? सेम टेंस। ये देखिए, इसी में क्या कर दिया? टाइम जोड़ दिया जाएगा। जब इसमें टाइम जोड़ दिया जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि कार्य कब से हो रहा है, कितना पूर्ण हुआ है, कितना नहीं हुआ। वह पढ़ रहा है, नहीं पता कब से, कई घंटे से या सुबह से दोपहर से। यहाँ उसी में टाइम जोड़ दीजिए, वह 2 घंटे से, तो 2 घंटे का वर्क क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, इसलिए 2 घंटा का एक्शन पूरा हो गया है, परफेक्ट शब्द डाल दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये यहां से उठकर यहाँ आया। ठीक है, अब करना क्या है मुन्ना? कुछ नहीं, यहाँ मैं चर्चा कर ही दिया हूँ तीनों के, चारों बेटे में पहले का जो क्वालिटी है यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, दोनों दोनों। तो क्या करो, क्या करोगे? इसको उठा करके यहाँ नोट कर देना। ठीक, यहाँ क्या करोगे? नोट कर देना है। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। आ गया भैया, यहाँ होगा और यहाँ होगा और यहाँ होगा। ओके, तो क्या करोगे? हम लिखेंगे तो समय आपका जाएगा, इतना तो आप समझदार हैं। जहां जहां प्रेजेंट है, जहां जहां प्रेजेंट है, जहां जहां प्रेजेंट है, वहां वहां आप पास्ट लगाकर लिख जाए। ओके, अब चलिए, यहां भी वही काम आपको करना है। ठीक, और उसी तरह से लिखना है फर्दर 4 टाइम्स, फर्दर 4 टाइम्स, फर्दर 4 टाइम्स। यहाँ पर भी वही चीज लिखना है और यहाँ भी वही काम करना है भैया। क्या? ये देखिए, तो अगर आप नोट बना रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे आप? इस चीज को लिखेंगे, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप? प्रेजेंट की जगह पास्ट। तो क्या हो गया? यहाँ का प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट इंफिनिट टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा? हम एक नियम लेकर चल रहे पहला, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट का जी, यहाँ पर है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस
यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से काइंड्स ऑफ टेंस तो भैया फिनिश हो गया। कल मैं फिर एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, पूरा 15 टेंस का रिकॉग्निशन एक ही चार्ट में दे दूंगा। और कोशिश करूंगा कि एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि आप हिंदी से नहीं सीखते तो हिंदी का हम सेंटेंस लिख देंगे, इंग्लिश तो संभव नहीं होगा बॉक्स के भीतर। जो हमारा ऑफलाइन का पढ़ाने का तजुर्बा है उसी तरह से। तो पहले तो आपको हिंदी की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी नहीं आएगी तो इंग्लिश आने को सवाल नहीं। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए मेरा ऑफलाइन का तो तरीका है कि इंडेफिनिट शुरू करते हैं, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट इस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत से टीचर सीधा प्रेजेंट का चारों पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आता। तो मैं भी ऑफलाइन वाला ही सिस्टम लगाऊंगा, क्या इंडेफिनिट का तीनों पढ़ा दूंगा, कंटीन्यूअस का तीनों, तो कंपेयर करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।